बोले सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरे अध्याय में भगवान कथा सुनाते हैं नारद जी को। नारद जी प्रश्न करते हैं कि इस व्रत का आरंभ सबसे पहले कहां से हुआ, कब हुआ, किसने किया, यह सब मैं आपसे जानना चाहता हूं। भगवान कहते हैं कि एक काशीपुर नाम का नगर था। उस नगर में एक गरीब ब्राह्मण निवास करते। सुबह से लेकर शाम तक भिक्षा मांगते। भिक्षा में जो अन्न धन प्राप्त हो जाता, उसी अन्न धन के द्वारा अपने परिवार का पालन पोषण किया करते। एक दिन भिक्षा मांग करके अपने घर की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक साधु महात्मा बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। शास्त्र कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः तस्य चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो भी मनुष्य अपने से श्रेष्ठ जनों को अभिवादन करता है, प्रणाम करता है, उसकी 4 चीजों में वृद्धि होती है, आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए जो है मनुष्य को अपने से श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा विचार करके वह साधु महात्मा को प्रणाम करते हैं। साधु महात्मा पूछते हैं किमर्थम भ्रमसे महिम, मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूं, तुम यहां वहां पृथ्वी पर घूमते रहते हो, क्या कारण है? हाथ जोड़ करके वह ब्राह्मण देवता साधु महात्मा से कहते हैं निरधनोहम दरिद्रोहम भिक्षार्थम वै भ्रमे महिम। हे प्रभु, मैं निर्धन हूं, गरीब हूं, जिस कारण से भिक्षाटन करने के लिए इस पृथ्वी पर यहां वहां घूमता रहता हूं। उपायम यदि जानासी कृपया कथय प्रभु, अगर आप मेरी गरीबी को दूर करने का उपाय जानते हैं तो मुझे वह उपाय अवश्य बताइए। शास्त्र कहते हैं कि साधु मिलन को जाइए तज माया अभिमान। आपके पास कितना भी धन हो, व्यापार हो, खूब पैसा हो, संपत्ति हो, परंतु जब साधु के पास जावें तो हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक जाना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में कोई भी आपत्ति विपत्ति अगर है उसका हम साधु महात्मा से निराकरण ले सकें। साधु महात्मा कहते हैं कि तुम्हें सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहिए। व्रत का सारा विधान बताते हैं। वह ब्राह्मण देवता अपने घर को आते हैं, अपनी पत्नी ब्राह्मणी से कहते हैं कि हे देवी, हमें भगवान सत्यनारायण का व्रत करना है। दोनों पति पत्नी मिलकर के भगवान सत्यनारायण का व्रत आरंभ कर देते हैं। व्रत के प्रभाव से धीरे धीरे उनकी दरिद्रता दूर होने लगती है, वह सुख संपत्ति को प्राप्त करते हैं। एक दिन की बात है, उनके पूजा के स्थान में एक व्यक्ति आकर बैठ गया और वह दोनों पूजा कर रहे थे। उस व्यक्ति को भगवान का प्रसाद देते हैं और उससे उसका परिचय पूछते हैं। वह व्यक्ति कहता है मैं लकड़हारा हूं, जंगल से लकड़ी काटता हूं, बाजार में बेचता हूं, यही मेरा परिचय है। मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी थी, उस प्यास को शांत करने के लिए मैं आपके पास आया था, पर यहाँ पूजन देख करके मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, कृपया इस पूजा के विषय में मुझे बताइए। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों कहते हैं कि आप जो यह धन वैभव देख रहे हैं, यह सब हमारा नहीं, भगवान श्री हरि सत्यनारायण का है। उन्हीं के कृपा आशीर्वाद से हमें यह सब कुछ प्राप्त हुआ है। वह लकड़हारा कहता है इस व्रत का विधान मुझे भी समझाइए। अगर सहज और सरल उपाय है तो मैं भी यह व्रत करना चाहता हूं। दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी उस लकड़हारे को व्रत का सारा विधान समझा देते हैं। लकड़हारा अपने लकड़ी का गट्ठा उठाता है, संकल्प करता है कि आज लकड़ी बेचने से मुझे जो भी धन प्राप्त होगा, उस धन से मैं भगवान सत्यनारायण की पूजन सामग्री खरीद करके विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा। ऐसा बोल करके वह बाजार में चला जाता है। बाजार में जाकर के लकड़ी बेचने लगता है। भगवान सत्यनारायण के कृपा आशीर्वाद से उसकी लकड़ी जो है वह दुगने दाम में बिक जाती है।
उसी धन से वह भगवान सत्यनारायण की पूजन सामग्री खरीदता है, अपने बंधु बांधव रिश्तेदारों को आमंत्रित करता है, सबके साथ मिलकर के भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करता है। व्रत पूजा के प्रभाव से उसके लकड़ी का व्यापार अच्छा चलने लगता है, उसका विवाह हो जाता है, संतान की प्राप्ति होती है, इस संसार में वह सुख भोगता है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयोध्यायः। बोले सत्यनारायण भगवान की जय।